प्रदेश भर में चल रही भीषण लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। लेकिन इससे पहले प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी और लू से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और नालंदा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में लू की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में हल्की वर्षा होने से प्रचंड गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में अति भीषण उष्ण लहर एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों में भीषण उष्ण लहर जारी रहने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा, मेघ गर्जन एवं बिजली चमकने के साथ अररिया एवं किशनगंज में भारी बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान है। इधर प्रदेश में चल रही भीषण लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। एम्स पटना के निदेशक जीके पॉल ने लू से बचाव को लेकर लोगों को दिन के समय तेज धूप में नहीं निकलने, भरपूर पानी पीने और हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ORS, ग्लूकोज, सत्तू, नींबू पानी और आम पन्ना जैसे तरल पदार्थों का सेवन भी करते रहना चाहिए। पानी पीते रहिए, यानी जितना पीते रहेंगे ये बहुत अच्छा है। नींबू पानी, बटर मिल्क पीते रहिए और ORS को जितना ज्यादा हो सकता है हम यूज करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का सिम्टम का मतलब लक्षण शुरू हो गया है, बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होने लगा है, अस्वस्थ लग रहा है, तो तुरंत ये पेशेंट को गर्मी से छाई जगह को ले जाइए। छाई में इसको लिटा के उनका बॉडी में पूरा ये जो भीगा हुआ कपड़ा जो मैं बोल रहा था, गीला कपड़ा, इसमें बॉडी की स्पंजिंग करते रहिए। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लू प्रभावित मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। पटना एम्स में हीट वेव के मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व रखा गया है। वहीं NMCH में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पतालों में भी लू प्रभावितों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नेपाल के कोशी प्रांत में हेवा खोला नदी में पिछले दिनों तेज वर्षा के कारण नदी में आए उफान से सखुमवा सभा जिले में बाढ़ में बहे 22 लोगों का अब तक पता नहीं चला है। जल विद्युत परियोजना के 17 कर्मचारी बाढ़ में बह जाने के बाद लापता हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विभिन्न स्थानों पर बाढ़ और भूस्खलन में जान और माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। कोशी प्रांतीय सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन में मृत लोगों के परिजनों के लिए 1-1 लाख रुपए की तत्काल राहत की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि केवल रेलवे विभाग में 9 वर्ष की अवधि में 4,30,594 भर्तियां की गईं। उन्होंने कहा कि इसके उलट रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में मात्र 3,47,251 भर्तियां की थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता से आधी आबादी को राहत मिलेगी और धर्म के नाम पर उनके समानता के अधिकार का हनन नहीं हो सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में पर्सनल लॉ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आपराधिक मामलों में धर्म देखकर सजा तय नहीं होती, तब पारिवारिक मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो वोट बैंक के लिए समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है।
इधर भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि भारत की विविधता की संस्कृति को खत्म करने के लिए समान नागरिक संहिता के नाम पर एकरूपता थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे किसी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि श्री कुंतल ने हाल में कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पार्टी से त्यागपत्र की घोषणा कर दी थी। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भोजपुर के रहने वाले श्री सिन्हा वर्तमान रॉ प्रमुख सामंत गोयल का स्थान लेंगे। जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समेत देश के 32 बोर्ड ने बच्चों को नशे से दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पटना में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड में इस पर सहमति बनी। सीबीएसई के अधिकारियों ने बताया कि इस बार 20 से 25% ऐसे बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है जो कोई न कोई नशा करते थे। रिजल्ट के बाद सीबीएसई द्वारा किए गए एक अध्ययन में नशे की बात सामने आई है। सीबीएसई द्वारा बताया गया कि इसमें सबसे ज्यादा 8वीं से 12वीं के बच्चे शामिल होते हैं। बिहार समेत विभिन्न राज्यों के बोर्ड और आईसीएसई ने भी माना है कि स्कूली बच्चे नशा करते हैं। केंद्र सरकार ने बेगूसराय जिले में कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है। यह अस्पताल अभी 30 बेड का होगा, बाद में इसका विस्तार 100 बेड तक किया जा सकेगा। G20 देशों के श्रमिक समूहों की पटना में प्रस्तावित बैठक में देश विदेश के प्रतिनिधियों को मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। मधुबनी की संगीता देवी और किरण देवी मधुबनी पेंटिंग का लाइव डेमो देंगी। इसके अलावा शहद उत्पादन, लहठी निर्माण, हथकरघा, सिक्की कला और हस्तशिल्प से जुड़े कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत सीमा में अगलगी की घटना में कई घर जलकर राख हो गए। इधर अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी भूदान टोला में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग की चपेट में आकर कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पटना के गोविंद मित्रा रोड में लगी भीषण आग में कई दुकानों को नुकसान हुआ है। इस इलाके में बड़ी संख्या में दवा की दुकानें हैं। औरंगाबाद जिले के जमहोर में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन बच्चों की उम्र 4 साल से 6 साल के बीच है। शेखपुरा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अन्नप्राशन दिवस के तहत छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए माताओं को प्रशिक्षण दिया गया। खगड़िया के सांसरपुर खेल मैदान में आज से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो गई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेक्युलर अब राज्य की महागठबंधन सरकार का हिस्सा नहीं है। पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया। विधानसभा में हम सेक्युलर के 4 विधायक हैं। समर्थन वापसी के बाद विधानसभा में महागठबंधन के सदस्यों की संख्या घटकर 160 हो गई है। इससे पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज पटना में हुई बैठक में महागठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया गया। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए तीसरे मोर्चे का विकल्प भी खुला हुआ है। चाहे पार्टी का संगठन का विस्तार हो, चाहे पार्टी को आने वाले समय में हम किस ओर जाएंगे, चाहे हमारा गठबंधन कैसे हो, हम अकेले चुनाव लड़ें या थर्ड फ्रंट बना के लड़ें, सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सब साथियों का विभिन्न तरीके का अपना अपना जो विचार है आया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संरक्षक महोदय का विचार होगा, सब पार्टी के कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार होगा। गौरतलब है कि हाल ही में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख संतोष कुमार सुमन के राज्य मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद पार्टी के महागठबंधन से अलग होने की चर्चा तेज हो गई थी। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से शारीरिक और मानसिक सक्रियता के लिए योग करने का आग्रह किया है। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मन की बात कार्यक्रम ने देश के सभी दिशाओं में लोगों को योग का संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में कहा था कि 21 जून उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो योग से जुड़े हुए नहीं हैं। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बेहतरीन मौका है।